स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। आज हम आपको कराने वाले पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम 6.8 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हम सबको पता होती क्या है, लेकिन उसे प्रूफ कैसे करते हैं आज हम वो सीखेंगे। चलो पहले देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री के राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो जो साइड बची उनके स्क्वायर के सम को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये हमें प्रूफ करना है। एक बार हम थ्योरम की स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या लिखा है। बोलता है इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। वही हमने जो बताया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है। हमें गिवन क्या है? गिवन है एंगल B 90 डिग्री और ये सब प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे B से, जो हो गया D। BD परपेंडिकुलर AC, तो BD परपेंडिकुलर किस पे है? AC पे। अब हम प्रूफ करते हैं। देखिए मेरे को क्या चाहिए, AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर। AB स्क्वायर स्क्वायर अगर स्क्वायर है तो वो तभी पॉसिबल है जब AB इंटू AB होगा। जब BC स्क्वायर है तो BC इंटू BC होगा। तो AB दो बारी आना चाहिए। देखिए कैसे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे तीन राइट ट्राइंगल बन रही है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बना लेते हैं। तो मेरे पास तीन राइट ट्राइंगल है, एक ये, दो छोटे हो गए और एक बड़ा हो गया। तो पहले इस छोटे वाले को इस बड़े वाले से सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए पहला ट्राइंगल कौन सा है? ABD और ABC। सिमिलर प्रूफ करने में और सिमिलर करने के बाद जो उनकी रेशियो प्रोपोर्शनली इक्वल लेते हैं साइड्स की, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को गलती होती है। इसलिए 90% बच्चों का पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व नहीं हो पाती और उनको मुश्किल लगती है। तो हम देखिए कैसे करेंगे। देखिए ABD और ABC ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन है। कौन सा? एंगल A कॉमन है। तो कैसे लेंगे हम ट्राइंगल्स के नाम? क्योंकि आप फिगर देख के सिमिलर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेनी होती है रेशो में, वहाँ गलती हो जाती है। तो हम पहले ट्राइंगल ऐसे लेंगे कि आराम से कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाए। कैसे? देखिए एंगल ए कॉमन है, दोनों में आ रहा है ना। इस ट्राइंगल में छोटे वाले में 90 कहाँ है? D पे, और बड़े वाले पे B पे। ध्यान रखिएगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ इन ट्राइंगल कॉमन कौन सा एंगल है? A। तो मैं लिख रहा हूँ A, छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। और 90 किस पे बन रहा था? छोटे पे, D पे। तो D। तो तीसरा एंगल कौन सा बचा? ADB एंड ट्राइंगल। अब बड़ा वाला लेना है। कॉमन एंगल कौन सा है? A 90 लिया था ना यहाँ पे। इस बड़े में 90 कौन सा है? B। तो तीसरा कौन सा बच गया? C। अब देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC, दोनों कितने के है? 90 के है। तो A से क्या हो गया? सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADB सिमिलर हो गया किसके? ABC के बाय AAA। अब जब सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएगी। तो कैसे करते हैं? देखिए AD का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? AB है। वहां देखोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यहां से देखेंगे AD की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? AB। तो हम लिखेंगे AD बाय AB इक्वल टू, अब इन दोनों को ले लो। देखो DB की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी हो गई? BC। तो DB बाय BC इक्वल टू, और कौन सी बची? AB। जब BA बोलोगे आप इसको, और इधर कौन सी बची? AC। तो हम क्या लिखेंगे? AB बाय AC। देखो AD बाय AB इक्वल टू DB बाय BC इक्वल टू AB बाय BC। AB यहाँ आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है? तो मैं इन दोनों को इक्वल अगर रखता और क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो क्या आता मेरे पास? AB स्क्वायर। AB इंटू AB कितना हो जाता? AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। तो AD इंटू AC ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाए दूसरे छोटे ट्राइंगल पे। ये था एक और एक बड़ा वाला है। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब CDB और ABC में कॉमन एंगल कौन सा है? एंगल C।
तो अब ट्राइंगल कौन सा बना, सी डी बी और ए बी सी। तो क्या लिखेंगे अब, इन ट्राइंगल, एंगल सी कॉमन है तो पहले सी। अब छोटे वाले ट्राइंगल में 90 का बन रहा है डी पे, तो पहले डी और बचा कौन सा, बी। अब आ जाओ उधर, एंड ट्राइंगल। अब बड़ा ट्राइंगल लेना है, कॉमन एंगल कौन सा है, सी, 90 का बन रहा है बी पे, तो तीसरी कौन सा हो गया, ए हो गया। कभी भी आपका गलत नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। जहां आपको दिक्कत होती है प्रोपोर्शन रेशियो लेने में, वो इसकी वजह से ही होती है। अब देखिए क्या बनेगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन है, इसमें डी 90 का और इसमें बी 90 का, तो क्या लिखोगे, एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, बोथ आर 90। तो देयरफॉर ट्राइंगल सी डी बी सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल सी बी ए के बाय ए ए। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाती है। तो देयरफॉर क्या बनता, सी डी की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी हो जाती, सी बी इक्वल टू डी बी का बी ए इक्वल टू सी बी की सी ए। अब देखिए सी बी है, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, सी बी इंटू सी बी स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ उसे मैं। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, सी डी इंटू सी ए। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो हमें चाहिए क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ये रहा, बी सी स्क्वायर ये रहा, तो दोनों प्लस में चाहिए, तो दोनों को क्या कर दूं, प्लस कर देते। तो ऐड 1 and 2, तो क्या बनता, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आता, सी डी इंटू सी ए प्लस इधर कितना था, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। इधर का तो आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेकिन इधर कितना चाहिए था, ए सी स्क्वायर। अब ए सी तो है, कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे, ए सी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, सी डी प्लस ए डी। अब देखो ए सी आ गया हमें, तो ए सी स्क्वायर चाहिए, तो ए सी होना चाहिए, सी डी प्लस ए डी कहाँ है, सी डी प्लस ए डी मिला के क्या बनता, ए सी बनता। तो यहाँ आ गया ए सी इंटू ए सी, जो किसके इक्वल होता है, ए सी स्क्वायर के। थ्योरम हो गई प्रूफ। तो ए सी इंटू ए सी आ गया, इक्वल टू किसके हो गया, ए सी स्क्वायर के। तो थ्योरम मेरी हो गई प्रूफ। पता भी नहीं लगा कि कैसे थ्योरम प्रूव हो गए, कहीं गलती नहीं होगी अगर आप ऐसे करेंगे तो। सिंपल सी दोबारा से बता रहा हूँ, जब ट्राइंगल सिमिलर में लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं, एंगल ए कॉमन था दोनों में, फिर कौन सा लिया, डी जो 90 वाला है, और तीसरा जो बचेगा अपने आप आ जाएगा। फिर इस पे आए, एंगल ए कॉमन था, बड़े वाले ट्राइंगल में राइट एंगल कहाँ पे था, बी पे, बी लिया, तो तीसरा जो बचा सी ले लिया। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो अपने आप ही आ जाएगी हमारे पास, कभी भी गलती नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।